जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके सामने भी ऐसी वीडियोस आती हैं? क्या आप सब भी ऐसी वीडियोस को देखकर डर जाते हैं? उस वीडियो को ओपन करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। अब वो कौन सी वीडियोस हैं? चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी है। होपफुली आप उस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी गुरुजी से नई संगत जुड़ रही है, हमें उनको पॉजिटिव बनाना है। अगर हम ऐसे सत्संग शेयर करेंगे तो जो नई संगत है वो कभी भी गुरुजी की संगत बन ही नहीं पाएगी, गुरुजी के मिरेकल्स देख ही नहीं पाएंगी, गुरुजी से अपना कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। संगत जी, परसों रात जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मुझे स्क्रॉल करते हुए गुरुजी की एक वीडियो दिखी, जिसके थंबनेल में लिखा था कि तेरे घर में मुझे बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, इसे कैसे हटाना है सुन ले। पर मैंने वो वीडियो डर के मारे नहीं खोली। रात का टाइम था, मैं दूसरे रूम में अकेले बैठकर वीडियोस देख रही थी, तो मैंने उसे खोला ही नहीं। हालांकि मुझे पता था कि वो मेरे लिए ही है, क्योंकि मुझे भी दिखते हैं घर में बाल। मैं साफ़ कर देती थी जब भी दिखती थी, फिर भी बहुत बाल दिखते हैं। फिर अगले दिन ऐसे ही रात के टाइम मैं वीडियोस देख रही थी, उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि बार बार मैं हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर क्यों मैसेज दे रहा हूँ, तुझे वो सुन ले। फिर मैंने वो वीडियो देखी और मुझे अपने लिए ही लगी। उसी टाइम मैं बस यही सोच रही थी कि काश वो वाली वीडियो भी दिख जाती। मुझे पता भी नहीं वो किसकी वीडियो थी, कैसे सर्च करूँ। इतने में मुझे सुनाई दिया उसी वीडियो में जो आंटी बता रही थी कि कैसे उनके घर में बाल ही बाल नज़र आते हैं, जबकि वो कॉम्ब बालकनी में करती हैं, ऊपर से सफाई भी होती है, फिर भी पता नहीं कैसे बाल कमरों में आ जाते हैं। तो मुझे लगा हाँ, ये वही वीडियो वाली बात इसमें आ गई जो मुझे जाननी भी थी, और सेम ऐसा मेरे साथ भी है। मैं भी हेयर कॉम्ब बाहर ही करती हूँ और अब बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं। मैं इसके बारे में बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उसके बेड के नीचे से भी अच्छे से साफ़ करने के लिए कहा है, और उसमें उन्हें ब्लेसिंग्स भी दी कि सर के हेयर की ग्रोथ अब अच्छी होने लगेगी और स्ट्रॉन्ग भी होने लगेंगे। शुक्राना गुरुजी, आप हमारी छोटी सी छोटी बात का भी इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। सच में हमें किसी भी बात से और किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। महाशिव सदा हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। हम एक छोटे बच्चे की तरह उतने ही केयर फ्री और टेंशन फ्री रह सकते हैं। हम तो बस उनकी गोद में बैठे हैं और उनका प्यार पा रहे हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि सबके घर में बाल झड़ते ही हैं, क्योंकि लेडीज़ के बाल लंबे होते हैं और वो हेयर्स हमेशा ही झड़ते हैं। बहुत सारे लोग हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी लेते हैं ताकि हेयर फॉल बंद हो जाए, लेकिन कभी भी गुरुजी ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारे घर में इधर उधर बाल फैले हुए हैं, उसको समेट लो। संगत जी, आप सब क्या कर रहे हो? क्यों बिना बात के वहमों में पड़ रहे हो? क्या जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब किसी का हेयर फॉल नहीं होता था? हमारा हेयर फॉल क्यों होता है? या तो मौसम चेंज होने की वजह से होता है, या फिर हमारे घर पर पानी अच्छा नहीं आ रहा होता, खारा आ रहा होता है, इसलिए हेयर फॉल होता है। हमेशा कहा जाता है कि वेदर चेंज होने की वजह से ही हेयर फॉल होता है। कभी कभी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। इन सब का ट्रीटमेंट भी होता है। हेयर फॉल शैम्पूज़ भी आते हैं, हेयर फॉल ऑयल भी आता है। हम वो सब यूज़ करके अपना हेयर फॉल कम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे बिना बात के वहमों में कैसे पड़ सकते हैं
कि गुरुजी ने कहा इधर उधर बाल फैले हुए हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ऐसे तो पहले भी वीडियोस आ रही थी कि तुम्हारे ड्रॉर में कोई लाल धागा है, काला धागा है, तुम्हारे घर वालों ने काला जादू किया हुआ है। बहुत सारी वीडियोस आई हैं। तो क्या हम सब उन सब बातों को अपनी लाइफ से रिलेट करने लग जाएं? जानबूझकर ऐसे थंबनेल वाली वीडियोस बनाई जा रही हैं क्योंकि उनको पता है कि हर किसी के घर में बाल ज़रूर होंगे, सबका हेयर फॉल होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो संगत जी, बिना बात के वहमों में ना पड़ें। गुरुजी हमें ये सब कभी नहीं बोलते। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें नेगेटिव बनाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरते हैं। इतनी पॉजिटिव वीडियो शेयर करती हूँ, इतने सारी संगत अपने पॉजिटिव सत्संग शेयर करती हैं कि उनको गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए, कैसे टेलीपैथी करी, गुरुजी ने उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस करी, गुरुजी ने उनकी बीमारी ठीक कर दी। गुरुजी यही सब करते हैं। गुरुजी हमें पॉजिटिव बनाते हैं, हमें नेगेटिव नहीं बनाते। हमें कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे घर में ये चीज़ें उठा के बाहर फेंक दो, वो तो आप ही के ही बाल हैं, किसी और के नहीं हैं। और आप लोग ऐसे डर जाते हैं कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच बोली जा रही है। आजकल कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में किसी का भी हेयर फॉल ना हो रहा हो। ये बात पहले भी होती थी, अभी भी है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है। इसमें कुछ भी हटकर नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आप ही के सर के बाल झड़ रहे हैं, उसी को ही अपने डस्टबिन में डालना है। उससे कोई नेगेटिविटी अपने घर में नहीं आ रही है। आपकी खुद की चीज़ों से नेगेटिविटी कैसे आ सकती है, आप खुद सोचिए। कल को आप अपने ही घर वालों पे शक करना शुरू कर दोगे। इसी पर एक सत्संग भी मैंने शेयर किया था कि हम ये सब सत्संग सुनकर अपने ही घर वालों से दूर होते जा रहे हैं, अपने ही घर वालों पे शक करते जा रहे हैं। बालों का झड़ना नॉर्मल है, पहले भी होता था। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ये चीज़ होती थी और ये नेचुरल थिंग है। इसको प्लीज़ अपने अंदर नेगेटिविटी की तरह ना लें, नेगेटिव थॉट ना बनाएं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि जो भी गुरुजी से नई संगत जुड़ रही है, हमें उनको पॉजिटिव बनाना है। अगर हम ऐसे सत्संग शेयर करेंगे तो जो नई संगत है वो कभी भी गुरुजी की संगत बन ही नहीं पाएगी, गुरुजी के मिरेकल्स देख ही नहीं पाएंगी, गुरुजी से अपना कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।